अच्छा बच्चों, तो अब हम 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो अब इसमें इस लेक्चर को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या चीज़ें हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाया है, तो जाके पहले वो देख ले। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और इस प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो होगा, ठीक है। और उसका टाइटल है डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर थोड़ा खुलासा कर लेते हैं क्योंकि फिर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन समझ लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले, हमारे पास अगर दो चीज़ें हम ले लें, एक तरफ स्पीड ले लें, दूसरी तरफ टाइम ले लें और डिस्टेंस को कांस्टेंट रखें, तो यहाँ पर अगर हम किसी गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं, मैंने इस तरह ऊपर ये तीर लगाए, मतलब हम एक गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं, तो एक जगह पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह हमने मुकर्रर की है कि वहाँ पर हमने जाना है। तो उस जगह पर जब हम तेज़ स्पीड से जाते हैं, स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। टाइम क्या होगा? कम लगेगा। तो ये नीचे आ जाए, स्पीड ज़्यादा है, ये ऊपर जा रहा है, टाइम कम लगेगा, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर हम स्पीड को कम कर लें तो फिर उस जगह पर पहुंचने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा ना। कम स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ पर पहुंचने के लिए। तो स्पीड हमने कम कर लिया, टाइम ऊपर जाएगा। तो अगर देखा जाए स्पीड ज़्यादा था, टाइम कम था, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, एक ज़्यादा एक कम। स्पीड कम कर लिया, टाइम ज़्यादा हो गया। तो एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है और एक क्वांटिटी कम करने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस कर रहे हैं, एक बढ़ जाता है दूसरा कम हो जाता है। तो इस तरह के प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, कि एक क्वांटिटी के ये मैंने क्या लिखा, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा कम होती है एक दूसरे। तो इसको हम बोलते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलते हैं कि विद द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, अगर हम अब स्पीड और डिस्टेंस का मौजना कर ले, अगर टाइम को कांस्टेंट रखे तो स्पीड और डिस्टेंस, अगर हम तेज़ गाड़ी चलाते हैं, स्पीड ज़्यादा है, तो ज़्यादा फासला कवर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, एक कार हमारे पास, इस तरह मैं कुछ इस तरह बना लेता हूँ, ठीक है। एक ए है और ये हमारे पास दूसरा कार है बी, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको आती है तो फिर वीडियो को स्पीड में लगा दे तो क्वेश्चन तक पहुँच जाए। तो अगर ये ज़्यादा तेज़ स्पीड से जा रहा है, ये तेज़ और ये स्लो स्पीड से जा रहा है, तो कौन सा ज़्यादा फासला कवर करेगा? ये ए वाला नहीं, ये ए वाला कवर करेंगे क्योंकि ये तेज़ जा रहा है, ये स्लो जा रहा है। तो अगर स्पीड हम ज़्यादा लगाते हैं तो फासला भी ज़्यादा कवर होगा ना, तो फासला भी ज़्यादा कवर करेगा, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में। अगर ये बढ़ाता है तो ये भी बढ़ जाएगा। अगर हम गाड़ी को स्लो स्पीड से चलाते हैं तो फिर फासला भी कम कवर करेगा, ठीक है। अगर आप लोग स्लो चलते हैं तो उस टाइम में आप लोग कम फासला तय करेंगे, अगर आप स्पीड से चलते हैं तो ज़्यादा फासला कवर करेंगे। तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो फासला भी ज़्यादा कवर होता है, तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर स्पीड कम है तो फासला भी कम है, दोनों एक डायरेक्शन, या तो दोनों ऊपर जाते हैं या तो दोनों नीचे। एक बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ जाता है, इस तरह एक घटाने से दूसरा भी घट जाता है। तो इस तरह के ये एक डायरेक्शन में है, दोनों ऊपर या दोनों नीचे। ऊपर जो थे ये ऊपर था, ये नीचे था, अपोजिट डायरेक्शन में, इसको इन्वर्स बोलते हैं। और जब एक डायरेक्शन में होते, एक ही तरफ में, दोनों या ऊपर या दोनों नीचे, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इस तरह। तो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने तो ये समझ लिया। तो अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं कि इफ़ सारा कैन आयरन 5 handkerchiefs in 7 minutes, how long will she take to iron 35 handkerchiefs? अगर सारा 5 मिनट्स में, हैंकरचीफ हम रुमाल को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम हाथ वगैरह वो जो फेस वगैरह साफ़ करते हैं। तो सारा 5 हैंकरचीफ्स वो आयरन करती है
प्रेस करती है 7 मिनट्स में। तो अगर हैंकरचीप्स की तादाद 35 हो जाए, बढ़ जाए, तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है, एक तो हैंकरचीप्स है, दूसरा टाइम है। ठीक है, मिनट्स। तो हम दोनों लिखेंगे, एक है हैंडकरचीप्स, ये रुमाल को बोलते हैं हम। ठीक है, हैंडकरचीप्स। दूसरा हमारे पास है टाइम, और टाइम क्या है? मिनट्स में है, मैं ब्रैकेट्स में मिनट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले कितने हैंडकरचीप्स थे? 5। ठीक है, इसके नीचे 5 लिख लें। कितने मिनट्स में? 7, तो मिनट्स के नीचे 7 लिख लें। ठीक है, इस तरह इसका रेशो भी ले सकते हैं। अगर ये ना भी लिखे तो भी ठीक है, बुक में नहीं लिखा ये। अब हैंडकरचीप्स की तादाद क्या हो गई? 35। तो हैंडकरचीप के नीचे हम लिखते हैं 35, और टाइम कितना लगेगा वो टाइम हमने मालूम करना है। तो टाइम का हमें पता नहीं है, तो जो चीज़ हमें नहीं मालूम नहीं हो तो इसको हम x दे देते, XYZ कोई भी चीज़ दे दे, इसको हम बाद में मालूम करते। तो हैंडकरचीप्स 5 थे, 7 मिनट्स लेते थे। अगर ये 35 हो गए, ज़्यादा हो गए, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले इस तरह इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, वो गौर से देख ले। यहाँ पर हम एक इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरो खींच लेते हैं। ठीक है, इसकी मुंह ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आपकी मर्ज़ी है। पहली वाली जो एरो आप खींचते हैं, उसकी मुंह ऊपर या करें, या इसको नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पर बात ज़रूरी गौर के काबिल है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए इन दोनों को, अगर हैंकरचीप्स कम है तो टाइम कम लगता है, अगर चीज़ें ज़्यादा हो गई तो इसको इस्त्री करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना। मतलब अगर एक ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दूसरा भी बढ़ रहा है। दोनों क्या है? दोनों हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इस तरह होता है कि अगर एक बढ़ जाता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है, दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं। तो अगर एक पहला वाला ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी इसका डायरेक्ट है, तो ये भी ऊपर जाएगा ना। ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर इन्वर्स है तो फिर नीचे आएगा, इसका अपोजिट होगा। डायरेक्ट इसलिए कि अगर रुमाल कम है तो टाइम कम लगता है, रुमाल ज़्यादा हो गए तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ये हमें पता चलता है। तो दोनों डायरेक्ट है, दोनों ऊपर या दोनों नीचे भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, दोनों को नीचे कर ले या दोनों को ऊपर कर ले। ठीक है, ये एरोज हमने लगा दिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, ये एरो का टेल है, ये इसको मैं ज़्यादा, और ये एरो का टेल है, और ये हेड है। ठीक है, हेड इसका सर, और ये टेल। तो जो वैल्यू उस टेल पर आ रहे हैं, ये एक्स टेल पर है 35, और ये एक्स ये ऊपर हम लिखेंगे, और जो वैल्यू हेड पर है 5 और 7, ये नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, हेड टेल वाली वैल्यू ऊपर होगी, तो 35 ऊपर होगा और इसके नीचे ये 5 होगा। ठीक है, एक तो हो गया, फिर बीच में इक्वल यहाँ पर आ जाए। एक्स टेल वाली वैल्यू ऊपर होगी और हेड वाली वैल्यू नीचे होगी। ठीक है, इसका और भी तरीक़ा है, लेकिन वो फिर जब कंपाउंड प्रोपोर्शन आप पढ़ेंगे क्लास 8 में, तो वो तरीक़ा वहाँ पर अप्लाई नहीं होता, ये तरीक़ा वहाँ पर है, तो यहाँ से समझ लें। अच्छा, अब हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जिस तरह हमने क्वेश्चन 2 में किया था। 5 और x को मल्टीप्लाई कर ले, 5x बन जाएगा। 35 और 7 को मल्टीप्लाई कर ले, 35 क्रॉस 7। ठीक है, अब इससे एक x फाइंड करना है, तो इस 5 को हटाना होगा, इस 5 को इस साइड पे ले आया, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवीजन में बन जाएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन 1 और 2 में हमने इस तरह किए हैं। ठीक है, तो 35 क्रॉस 7, 5 नीचे आ जाएगा, इसके डिवीजन में लग जाएगा। ठीक है, या दोनों साइड्स को 5 पर डिवाइड कर ले, तो x अकेला बचेगा। अब 35 को हम 5 पर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 5 1 आर 5, 5 7 आर 35, 7 आ गया। और ऊपर 7 7 बचता है, तो 7 7 आर 49। तो मतलब 49 मिनट्स लगेंगे। ये मिनट्स हमें चाहिए थे ना। तो 35 रुमाल को प्रेस करने में, इस्त्री करने में कितने मिनट्स लगेंगे? वो 49 लगेंगे। मैंने आखिर में लिखा, शी विल टेक 49 मिनट्स टू आयरन 35 हैंकरचीप्स। 35 रुमाल को आयरन करने में, इस्त्री करने में 49 मिनट्स लगेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन 4 पे आ रहा है, इफ़ 1 डजन एग्स कॉस्ट 280 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 36 एग्स। अगर एक दर्जन अंडे उनकी कीमत 280 है तो 36 अंडों की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो कीमत की बात हो रही है, कॉस्ट जो रुपीज़ में है, और एक तो एक्स की बात हो रही है। अगर इसकी तरतीब आप बदल ले, एक्स पहले लिख ले, कास्ट बाद में लिख दे तो भी ठीक है, एक चीज़ है। तो हमारे पास पहले 1 डज़न एग्स है, डज़न में एक दर्जन में हमारे पास 12 होते हैं, तो एग्स हमारे पास कितने हैं, 12 है। ठीक है, हमें क्वेश्चन से पता चल गया। उसकी कीमत कितनी है, 280, तो ये इसकी कीमत हो गए। अब व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 36 एग्स। अगर अंडे हमारे पास 36 हो जाए, अंडों के नीचे हम लिखेंगे 36। ठीक है, ये बात ज़रा नेगेटिव आ रही है तो छोड़ दे इसको। तो इसके 36 यहाँ पर लिख दिया। तो इसकी कीमत कितनी होगी, कीमत हमें मालूम नहीं है यहाँ पर, तो वो हम एक्स ले लेते हैं, एक्स को बाद में फाइंड कर देंगे तो वो कीमत होगी। अब यहाँ से स्टार्ट कर ले, एरो ऊपर की तरफ लगा दे या नीचे की तरफ, आपकी मर्ज़ी। चलिए नीचे लगा लेते, पहले क्वेश्चन में हमने ऊपर की तरफ लगाया था, तो नीचे एक एरो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझना है कि ये दोनों डायरेक्ट है या इन्वर्स है। ठीक है, तो अगर अंडे हमारे पास 12 है तो इसकी कीमत यही है। अगर अंडे ज़्यादा हो तो कीमत भी ज़्यादा होगी ना, तो एक क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये भी बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम बोलते हैं, और डायरेक्ट हमारे पास या तो दोनों ऊपर जाते हैं या दोनों नीचे। तो अगर ये हमने नीचे ले आया तो ये भी नीचे आएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में होते, एक ही तरफ जाते हैं। तो अगर ये नीचे आता है तो ये भी नीचे आएगा। और इन्वर्स इस तरह होता है कि अगर एक ऊपर जाता है तो दूसरा एरो नीचे आता है, ये इन्वर्स होते हैं। लेकिन इन्वर्स का एग्जाम्पल अभी तक आया नहीं, मे भी आगे आ जाएगा। तो ये अगर नीचे आता है तो ये भी नीचे। अगर आप समझ ले कि अगर ये डायरेक्ट है तो अगर एक नीचे आता है तो दूसरा भी नीचे कर ले, अगर वो ऊपर आपने लगाया है तो दूसरा भी उस तरह ऊपर लगाए, दोनों एक ही डायरेक्शन में लगाने। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया जो वैल्यूज़ टेल पर है, इसकी जो दुम है इस पर जो वैल्यूज़ है वो ऊपर लिखेंगे, 280 ऊपर लिख दिया। जो हेड पर वैल्यू है x वो नीचे लगेगा, फिर इक्वल टेल पर जो वैल्यू है 12 ये ऊपर लगेगा, हेड पर जो वैल्यू है 36 ये नीचे लगेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन 1 की तरफ बन गया। जिस तरह हमने एस की वैल्यू वहाँ पर फाइंड की थी, यहाँ पर x है, तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, 12 और x मल्टीप्लाई कर लेते, 12x बन जाए तो फिर इक्वल बीच में ये दोनों भी मल्टीप्लाई करते, 280 मल्टीप्लाइड बाई 36। अब 12 यहाँ से हटाना है तो इस तरफ ले आएंगे, डिवीजन में आ जाएगा, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। 280 क्रॉस 36, इसके नीचे हम लिखेंगे 12। ठीक है, एक अकेला बचेगा, ये 12 के टेबल में आता है, 12 1 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, 3 आ गया। अब 3 और 28 280 मल्टीप्लाई कर देते, 3 0 ज़ार 0, 3 8 ज़ार 24, 2 कैरी हुई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 ज़ार 0, 3 8 ज़ार 3 24, 3 2 ज़ार 6 और 2 8, तो 840 आता है। मतलब कास्ट कीमत 36 अंडों की कीमत क्या होगी, वो 840 होगी। दूसरे अल्फाज में 36 अगर 12 पर डिवाइड किया जाए तो 12 3 ज़ार 36, मतलब 3 दर्जन अंडों की कीमत क्या होगी, 840। तो मैंने लिख दिया द कास्ट ऑफ 36 एग्स इज 840। क्वेश्चन 5 पे आते हैं, ऑरेंजेस आर सोल्ड आर एस 250 पर केजी, फाइंड द कास्ट ऑफ 1.5 केजी ऑरेंजेस। हमारे पास 1 केजी ऑरेंजेस की कीमत 250 है, तो 1.5 किलोग्राम ऑरेंजेस की कीमत कितनी होगी वो फाइंड करनी है। यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो कीमत है रुपीज़ में, दूसरी केजीज़ है, किलो किसका, ऑरेंजेस का। तो मैंने दोनों लिख दिया। तो अगर पर केजी मतलब 1 केजी का कीमत, तो हमारे पास किलोग्राम कितने हैं, 1। 1 केजी की कीमत कितनी है, 250। तो अगर किलोग्राम हम कितने तक बढ़ा दें, 1.5 तक,
तो किलोग्राम के नीचे लिख ले 1.5। तो फिर कीमत कितनी होगी वो फाइंड नहीं है, तो उसको हम x का नाम दे देते हैं, वो फाइंड कर लेते हैं फिर। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं नीचे की तरफ, आपकी मर्ज़ी। चलिए मैं ऊपर की तरफ लगा लेता हूँ। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि ये दोनों डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो अगर 1 किलोग्राम है, कीमत इतनी है, अगर वज़न ज़्यादा हो गया तो कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी ना। अगर किलोग्राम आप लोग बढ़ा दें तो वो इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। आसान चीज़ें। तो मतलब डायरेक्ट है तो ये ऊपर जा रहे हैं तो वो ये भी फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट में दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं। तो अगर ये ऊपर जा रहे तो ये भी ऊपर जाएगा। अगर आपने ये नीचे की तरफ लिखा है तो ये भी नीचे की तरफ, दोनों एक तरफ आएंगे। दोनों आप कर सकते हैं, नीचे या दोनों आएंगे या दोनों ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है ना, ये टेल की वैल्यूज जो है ये ऊपर लिखेंगे। ये टेल पर x है और हेड पर क्या है 250 है। यहाँ पर बीच में इक्वल, टेल पर क्या है 1.5 और हेड पर क्या है ऊपर 1 है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 और x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और x मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा x आता है। 1 जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होता है वही चीज़ वापस आता है, 1x आर x। और 250 और ये दोनों हम मल्टीप्लाई करें, 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करेंगे और ये हमारा आंसर होगा 250 और 1.5। तो 5 0 आर 0, 5 5 आर 25, 2 कैरे होगा। फिर 5 2 आर 10 और 2 12 आ गया। फिर एक तो हो गया, एक 1 0 आर 0, 1 5 आर 5, 1 2 आर 2, फिर 0 5 5 2 7 और 3। ठीक है, तो ये अब पॉइंट एक डिजिट के बाद यहाँ पर लगाना है तो हमारा आंसर है 375 और ये 0 इसकी वैल्यू नहीं है तो 375 मैंने लिखा। सो द कास्ट ऑफ 1.5 kg ऑरेंजेस इज 375।